गुरु गोविंद सिंह के दो जवान किशोर बच्चे 13-13, 14-14 साल के जिंदा दीवालों में चलवा दिए गए। कल्पना करो, जिंदा दीवालों में चलवाए गए। जिस समय पकड़े गए थे सरहिंद के किले में, उस समय उनकी दादी साथ में थी, गुजरी बाई। दादी को पोते ज्यादा प्यारे होते, माँ को बेटा इतना प्यारा नहीं होता जितना दादी को पौत्र प्यारा होता है। तीनों पकड़े गए। बहुत कहा नवाब ने, सरहिंद के नवाब ने बहुत कहा, बालकों अभी खेलने कूदने को मरे, बेकार की बातें छोड़ो, इस्लाम ग्रहण कर लो। बोले हम सिंह के सपूत हैं, हम गर्दन कटा सकते, धर्म नहीं छोड़ सकते, तुमको जो करना है करो। आदेश हो गया, जिंदा दीवालों में चलवाओ। दादी साथ है, आप कल्पना करो क्या महिला होगी वो, क्या देवी होगी जिसके गर्भ में गुरु गोविंद सिंह जैसा महापुरुष आए। वो सामान्य महिला नहीं थी। दीवार चिनी जाने लगी। दीवार आज भी वो दीवार खड़ी है। कभी भी जब चंडीगढ़ की ओर आप जाएंगे, ये जालंधर की ओर जब जाएंगे, तो ये जो अंबाला सिटी है वहाँ से निकलेंगे, मुश्किल 15-20 किलोमीटर आगे चलकर वो सरहिंद का किला है, वहाँ वो गुरुद्वारा बना है आजकल उसकी जगह पर। वो ककैया ईंटों की दीवार 350-400 साल पुरानी वैसी की वैसी खड़ी हुई है, जिसमें गुरु गोविंद सिंह के दो बच्चे 13-14 साल के जिंदे दीवालों में आज भी कंकाल के रूप में उपस्थित हैं। उसमें आप जाएंगे, आप कभी मौत में भी न रोए होगे। वहाँ बिना आंखों से आंसू रुक ही नहीं पाओगे, फपकी आती है उसको दृश्य को देखकर। बच्चे चले जा रहे हैं। छोटा छोटा था, बड़ा थोड़ा ऊंचा था। तो जब दीवार पहले छोटे के नाक के पास आई तो बड़ा भाई रो पड़ा। बड़ा भाई के आंसू आ गए। तो छोटे ने देखा भैया रो रहा है, और दादी को सामने बिठाया गया था। दादी के सामने जिंदा चिने गए थे। आप कल्पना करो, अगर अकेले में चिन दिए होते तो समझ में आता। दादी सामने बैठी है। दादी को पोता बहुत प्रिय होता है। सिंह की सब माँ है ये, गुरु गोविंद सिंह की माँ बैठी रही, घबराओ मत। तो जब बड़े के आंसू आए तो छोटा बोला भैया जब रोना था तो ये नाटक क्यों किया था, पहले ही माफी मांग लेते। कलंक लगा हो कि पिताजी को? बोले नहीं, मैं इसलिए नहीं रो रहा हूं कि मेरी जान जा रही है, इसलिए भी नहीं रो रहा हूं कि हमको जिंदा दीवालों में चिनवाया जा रहा है। मैं इसलिए रो रहा हूं तुझसे पहले मेरा जन्म हुआ है, माँ की गोद में तुझसे पहले मैं आया हूँ, माँ का दूध तुझसे पहले मैंने पिया है, माँ की गोद में भारत भूमि में पहले मैं खेला हूँ, और मेरे रहते तू पहले बलिदान हो रहा है देश के लिए। न जला दो दीवार रोको, पहले मेरी दीवार चलो, बाद में इसकी चलो। ये बलिदान की होड़, वीर हकीकत शादी के बाद आए। अभी तो हाथ से मेहंदी भी नहीं छुड़ी थी। वो जो शादी का दुपट्टा ओढ़ा होता है वो भी गले से नहीं उतरा था, और उसी दिन कत्ल कर दिया गया। तो धर्म और देश और संस्कृति, आज जो हम राम कथाएं गा रहे हैं, राम कथाएं सुन रहे हैं, मंदिरों में घंटे बजा रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, रामलीलाएं करा रहे हैं, रास लीलाएं करा रहे हैं, ये बातों से नहीं हुई है, बड़ा बड़ा बलिदान हुआ है।